किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अंत समय में तो सिर्फ फिल्मों में अच्छा होता है। असल ज़िंदगी में अंत में कुछ भी ठीक नहीं होता है। जो करना है अभी ठीक कर लो, क्योंकि अंत में तो सिर्फ अंतिम संस्कार होगा। मैं हूँ राजीव शुक्ला। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक प्रसिद्ध राजा जिसने अपने दरबार में बड़ा सा उत्सव रखा था। वो राजा वृद्ध हो चला था, लेकिन अभी भी सिंहासन पर बैठा हुआ था। और उत्सव में उसने अलग अलग राज्यों के राजाओं को बुलाया था। एक राज्य की सुप्रसिद्धि नर्तकी थी, उसको बुलाया था, और साथ में अपने गुरुजी को बुलाया था। अब गुरुजी अब आ गए दरबार में, तो उनके पास कुछ था नहीं देने के लिए। नर्तकी को राजा ने एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली दे दी कि जब भी आपको नृत्य अच्छा लगे, अपनी ओर से आप दे दीजिएगा। पुरस्कार में पूरी रात नृत्य चलता रहा। पूरी रात जो नृत्य का उत्सव चलता रहा, और जब ब्रह्म बेला आई, सुबह का समय आया, तो वह तो तबला बजा रहा था, संगीत दे रहा था। वह सोने लगा, उसको नींद आने लगी। नर्तकी ने धीरे से देखा कि वो ऊब रहा है, और राजा को पता चल गया, तो राजा जो है उसको दंड दे देगा, इसको सजा मिल जाएगी। तो नर्तकी ने अपने से वाले को जगाने के लिए, आगाह करने के लिए एक दोहा पढ़ा कि घनी गई थोड़ी रही, ये पल जाए एक पलक के कारण, यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गंवाए। जैसे ही यह बात तबले वाले ने सुनी, वो अलर्ट हो गया, सतर्क हो गया, और शानदार तरीके से बजाने लगा। जैसे ही बात बाकी लोगों ने वहाँ पर सुनी, जो राजा का बेटा था, जो युवराज था, वह दौड़ के आया, और उसने अपना मुकुट नर्तकी को दे दिया कि मेरी और आपके लिए। तभी जो राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, वह दौड़ के आई। उसने अपना हाथ जो है नर्तकी को दे दिया कि मेरी ओर से भेंट आपके लिए। तभी गुरुजी अपने आसन से उठे और जाकर स्वर्ण मुद्राओं की पूरी थैली उसको दे दी कि सब तुम्हारा, मैं चला। जहाँ राजा ने देखा सबको एक दोहा बोल के नर्तकी ने लूट लिया, तो राजा अपने सिंहासन से खड़ा हुआ और कहने लगा कि ये क्या बदतमीजी चल रही है। एक दोहा बोल के तुमने सबको लूट लिया, जिनके पास जो कुछ है सब देते चले जा रहे हैं, क्या चल रहा है। राजा उसको डांटने लगा। तभी राजा के गुरु ने कहा, बस राजन, इसको कुछ भी मत कहिए। इसके एक दोहे ने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं पूरी उम्र, पूरे जीवन तपस्या करता रहा, जंगल में, वन में रहा, भगवान की भक्ति करी, और आज आपके कहने पर यहाँ नर्तकी का नृत्य देखने लगा। नर्तकी को स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देने लगा। इसके दोहे ने मुझे समझा दिया कि घनी गई थोड़ी रही, थोड़ा सा जीवन बचा है, या मैं पल पल जाए एक पलक के कारण, यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गंवाए। समझ गया उसने मुझे, यह मेरी सबसे बड़ी गलती बताई। इसने मुझे बताया कि भैया थोड़ा सा समय बचा है, जा कर के भक्ति करो। तभी राजा का बेटा राजकुमार कहने लगा, युवराज की महाराज, आप इतने वृद्ध हो गए हैं पिताजी, लेकिन आप कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, सिंहासन नहीं छोड़ रहे हैं। आज मैं सिपाहियों के साथ मिलकर आपकी हत्या करने वाला था, लेकिन मुझे इस नर्तकी के दोहे ने मुझे समझाया कि घनी गई थोड़ी रही, थोड़ा सा समय बचा है। आज नहीं कल पिताजी तुम्हें कुर्सी सौंप ही देंगे, राजा तुम बन ही जाओगे। क्यों अपने पिता की हत्या का कलंक लेते हो। इसलिए मैं अपना मुकुट इनको भेंट कर दिया। इन्होंने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख बताई। तभी राजा की बेटी बोल पड़ी, पिताजी आज मैं महावत के साथ भागने वाली थी शादी करने के लिए, क्योंकि आप मेरा विवाह नहीं करा रहे। मैं विवाह के योग्य हो चुकी हूँ, आपको मेरी जो चिंता ही नहीं है। लेकिन जहाँ ये मैंने सुना दोहा, तो मुझे समझ आया कि थोड़ा समय बचा है, आज नहीं कल पिताजी मेरा रिश्ता तय करा देंगे। इसलिए मैं भी विचार त्यागा और अपना हार जाकर इनको भेंट कर दिया। जब राजा ने यह सुना, तो राजा ने बिना देरी किए अपने बेटे
से कहा, बेटा इसी पल से मैं तुम्हें राज्य के राजा बनाने जा रहा हूँ। और बेटी से कहा, बेटी इतने सारे राजकुमार आए हैं, जो तुम्हें पसंद हो उनके गले में वरमाला डालकर अपने विवाह की जो है उसको सुनिश्चित कर दो। और राजा ने कहा, मैं भी राजपाट छोड़कर जंगल में चला जाऊंगा, तपस्या करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। राजा का भी जो है मन बदल गया और यह सब होने लगा। जो नर्तकी ने सोचा कि मेरे एक दोहे ने सबके जीवन को पलट दिया और मैं अभी भी यह कर रही हूँ। नर्तकी ने भी डिसीजन लिया कि वह नृत्य का काम छोड़कर अब भगवान की भक्ति करेगी, क्योंकि घनी गई थोड़ी रही या में पल जाए। ये कहानी राजा की नर्तकी की है और उनकी नहीं है, आपकी हमारी कहानी है। हमारे जीवन में समय दौड़ता चला जा रहा है और थोड़ा सा समय बचा है। इस थोड़े से समय में कुछ ऐसा कर लीजिए कि कलंक ना लगे, बल्कि आपका उद्धार हो जाए। कुछ ऐसा कीजिए कि कलंक ना लगे, बल्कि आपका उद्धार हो जाए। अच्छा करके दिखाइए। इसलिए मैं कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हमारी अगली वीडियो, आपको जल्द ही मिल जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। आपने हमारी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।